हेलो। हेलो सर। जी, बोलिए। मैं मैं आपको हाई करके भेज दिया हूँ सर। अभी सर मैं नेपाल का हूँ, मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ सर अभी। हम्म। सर मैं अभी अभी तो सर 8-9 हज़ार का मेरा सैलरी है सर। उतना भैया, पैसा तो। हाँ सर। तो दवाइयाँ क्यों खा रहे हो? बंद कर दो भैया। जबरदस्ती के हाँ मरीज क्यों बन रहे हो? क्यों हाँ जांच सर। करा रहे हो? क्यों बायोप्सी करा रहे हो? पैसा बायोप्सी। नहीं है तो भैया खाने पीने पे ध्यान दो ना। मैं सर अभी वो डायलिसिस हुआ नहीं है सर, बायोप्सी तो हो गया लगभग अरे चार तो तीन भैया साल दवाइयाँ क्यों हाँ खा सर। रहे हो? यही तो समझा रहे हैं। क्योंकि सर डॉक्टर बोल के रखा था अरे दवाई ठीक खाने है, के लिए। ठीक है भैया। डॉक्टर बोल हाँ के सर। रखा। अब दोबारा हाँ। फोन मत करना। नहीं नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं सॉरी नहीं, सर। तुम्हारे समझ में थोड़ी आएगा। ये समझ में नहीं आता भैया ऐसे। माथा पच्ची करने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम फीस लेते हैं। 20,000 रुपये फीस है। मैं सर जरूर दूंगा आपको सर, भाई, जरूर दूंगा। यहाँ दूंगा दूंगा नहीं होता है। फीस जमा हाँ सर। होती है, उसको हम सलाह देते हैं। फ्री की सलाह कोई मानता नहीं है। फ्री की मानना होती तो ऑडियो वीडियो में बताया ना कि दवाई नुकसानदायक है। हाँ हाँ। हाँ। वो वो चीज में मुझे समझ में आ गया, इसलिए मुझे सर दवा छोड़ना है, इसलिए मैं रात अरे को ही तो आपको कॉल भैया, कर दिया था सर। फीस जमा होती है तब लोगों को समझ में आता है। अभी फ्री नहीं में सर। हमने बताया ना ऑडियो वीडियो में कि दवाई हाँ नुकसानदायक होती है। हर ऑडियो में तो बताया है कि दवाई से किडनी पे बुरा असर पड़ता है। हाँ। हाँ भाई, दवाई से किडनी पे बुरा असर पड़ता है। आपको बताया कि नहीं? हाँ सर। हाँ। तो आप दवाई तो खा रहे हैं, हाँ सर। दवाई छोड़ने से डर रहे हैं। हाँ सर। बताइए। अब आप बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं है, ये नहीं है। तो भैया दवाई के लिए कहाँ से सैलरी आ रही? आपकी बायोप्सी के लिए कहाँ से पैसे आ गए? कितना रुपए लगा बायोप्सी में? लगभग लगभग 30-40 हज़ार रुपये बायोप्सी का रिपोर्ट का आया था। हाँ। दवा का तो टोटल दवा तो मेरा 1.5 लाख तक चला गया था सर नेपाल में तो ही। भैया वहाँ पे आपके पास पैसा है। और जब हम यहाँ पे डर दूर करने वाली बात करेंगे तो यहाँ पैसा नहीं है। हम्म। आपको जब हम फ्री में समझा रहे हैं, ऑडियो वीडियो में बता रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बोलते दवाई छोड़ने से डर लग रहा है। तो मत छोड़ो दवाई। आपके दिमाग में डर बैठा है। भाई हम डर दूर करने का काम करते हैं, तो आपको समझ में आता नहीं है। जहाँ डर दूर करने वाली बात करते हैं वहाँ तुम डरने लगते हो। तो भैया हम फीस लेते हैं, और फीस लेने से लोगों का डर दूर हो जाता है। फिर वो दवाई नहीं लेते हैं। हम्म। तो भैया आप दवाई खा रहे हो तो खाते रहो दवाई। भाई डॉक्टर को पैसा दिया है ना आपने, तो डॉक्टर की बात तो मानोगे ही। भाई आपने वहाँ चीरफाड़ में पैसा दिया है, बायोप्सी में, और वहाँ पे दवाइयों में पैसा दिया है, हम्म। तो उनकी बात तो मानोगे ही। भाई हमें थोड़ी पैसा दिया है। हम फ्री में समझाएंगे तो हमारी बात थोड़ी मानना है। और ये ऑडियो वीडियो में फ्री में ही तो समझा रहे हैं। हाँ सर। आपके समझ में आ कहाँ रहा है? जितने मैं लोग समझ रहा डायलिसिस हूँ। करा रहे हैं, ये ऐसे ही तो डायलिसिस करा रहे, ये इलाज करा रहे थे जैसे आप करा रहे हैं। हाँ सर। हाँ, वो मैं पूरा वीडियो देखा हूँ सर। मैं अरे तो डायलिसिस देखने वाला से दवा होता छोड़ क्या दिया। है? वो तो फ्री में बताया जा रहा है। उससे क्या होता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? आपको फर्क पड़ा है क्या? आपने छोड़ी क्या दवाई? नहीं तो छोड़ा नहीं, नहीं नहीं, आपसे बात आपको करके मैं परेशानी छोड़ने क्या वाला है ये सोचा था। बताइए। परेशानी क्या है? समस्या। हम समस्या का समाधान बताते हैं। जिनका डायलिसिस चल रहा है उनको समस्या है कि पेशाब नहीं आ रहा है, हम्म। उनको लेटरिन नहीं आ रही,
उनको नींद मेरा नहीं समस्या आती, उनको सांस फूलती है। बताइए। मेरा समस्या क्या है सर, मेरा अभी जो दवा खा रहा हूँ तो नॉर्मल है। अ, अभी अरे WBC भैया, काउंट जो बढ़। डायलिसिस करा रहे हैं वो दवा भी खा रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, डायलिसिस भी हाँ करा रहे हैं, फिर भी उनको समस्या है। हाँ, अभी मैं दवा खा रहा हूँ तो समस्या कुछ नहीं है सर, मुझे अरे परमानेंट दवा मैं ये छोड़नी बोल है रहा सर मुझे। हूँ कि वो जो डायलिसिस वाले मेरे पास परामर्श ले रहे हैं, उन वो दवा भी खा रहे हैं, लेकिन उनको कोई आराम नहीं है, उनको समस्या है। डायलिसिस भी करा रहे हैं, फिर भी कोई आराम नहीं है। तो जिनको समस्या होती है वो फीस जमा करते हैं। भाई, आपके दिमाग में डर बैठा के आपको डराया गया कि समस्या है, तो आपने वहां 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और हाँ बायोप्सी में सर। भी 40,000 खर्च करे आए। हम आपको डरा नहीं रहे, इसलिए आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए बहानेबाजी होती है। अभी डॉक्टर डरा दें कि अचानक सांस फूलने लगे और बोले आपका किडनी काम नहीं कर रही, तुरंत डायलिसिस करना पड़ेगा, तो फिर आप जो है ना वहां कराएंगे, भले ही आपकी सैलरी 10,000 हो या 0 हो। जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं उनकी तो कोई सैलरी नहीं है, लेकिन वो तो डायलिसिस करा रहे हैं ना। हम्म, भाई, वो काम करने ही नहीं जा रहे तो उनकी क्या सैलरी है, बताइए। हाँ लेकिन सर। वो तो डायलिसिस करा रहे हैं ना। अचानक इमरजेंसी में ले जाते हैं तो 60-70 हजार रुपए लग जाता है कि नहीं, आईसीयू में, हाँ सर। और 1 हफ्ते भर्ती करके भी रखते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहा हूँ सर तो मैं। हमारे यहाँ पे किसी को डराया नहीं जाता है, हमारे यहाँ पे समझाया जाता है कि ये जो दवाई खाते हैं, ये दवाई किडनी पे डायरेक्ट असर करती है, ये दवाई जो है ना किडनी पे इफेक्ट करती है। और ये बताइए, बायोप्सी से पहले समस्या थी कि अब है? हाँ सर। बायोप्सी कराने से पहले समस्या थी कि अब है समस्या? बायोप्सी करने से पहले समस्या नहीं था, पेन नहीं हो रहा था, दर्द सिर्फ प्रोटीन लीकेज हो रहा था सर। अरे क्रिएटिन लेवल भैया, वो प्रोटीन 1.6 था। लीकेज नहीं हो रहा था, वो बॉडी का बेस्ट मटेरियल लीकेज हो रहा था, निकाल रही थी किडनी। बॉडी बेस्ट बोलते हैं उसे। क्रिएटिनाइन कितना था बायोप्सी से पहले? ट्रीटमेंट क्रिएटिनाइन कितना था बायोप्सी कराने से पहले? 1.6 सर। तो नॉर्मल तो था। अब कितना है? अभी 1.6 से भी कम है, 0.69 पहुंचा है तो सर अभी। नॉर्मल तो है, दवाई क्यों खा रहे हो? वो सर WBC जो अरे इंफेक्शन फिर रहता कुछ है ना ना। कुछ तो बड़ा घटा बड़ा निकलेगा ही, जांच करवाएंगे तो। मैं भी यदि जांच करवाऊंगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ घटा आएगा कि बड़ा आएगा। एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट के जाल में फंस जाए इंसान, है ना, जैसे तोता एक बार यदि बहेलिया के जाल में फंस जाए, फिर चाहे वो कुछ भी रटता रहे कि तोते, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल दाना मत खाना, जाल में मत फंसना, तो बहेलिया के छोड़ देगा उसको? ये बताइए। आपने कहानी सुनी? नहीं सुनी? नहीं सर। नहीं सुनी? सुनिए, मैं बता देता हूँ। हाँ सर। एक महात्मा जी थे, मंदिर में पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे तोते आते थे। वो हाँ क्या सर। करते थे कि दाना पानी रख देते थे, और दाना खा के पानी पी के तोते बढ़िया आजाद उड़ जाते थे। एक दिन बहेलिया की नजर पड़ी उस प्रांगण पे जहाँ तोते आके बैठते थे, तो बहेलिया ने जाल बिछाया, बहुत सारे तोते पकड़ के ले गया। अब महात्मा जी को दुख हुआ, हर रोज आके और तोते पकड़ के ले जाता था जाल में फंसा के। तो महात्मा जी ने सोचा क्यों ना इन तोतों को शिक्षा दी जाए। तो महात्मा जी ने उनको सिखाना शुरू कर दिया। अब वो तो तोते हैं भैया, जल्दी सीख जाते हैं, रट लेते हैं। तो महात्मा जी ने सिखाया कि तोते, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, जाल में मत फंसना,
और तोते कुछ ही दिन में रटने लगे। तोते बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, जाल में मत फंसना। अब जब वो रटने लगे तो महात्मा जी खुश हो गए। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। ध्यान से सुनिए। अब जब बहेलिया आया जाल बिछाने के लिए, उसी समय महात्मा जी झरने की तरफ जा रहे थे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो बहेलिया को देख के मुस्कुराने लगे, क्योंकि महात्मा जी खुश थे ना, मैंने अब तोतों को सिखा दिया ना। हाँ सर। तो मुस्कुराते हुए चले गए। जब वो वहां से स्नान करके लौटे तो बहेलिए के कंधे पे एक बहुत भारी जाल था, और जाल जो था उसमें बहुत सारे तोते फंसे हुए थे। और वो तोते जो है ना उस जाल में फंसे फंसे भी बोल रहे थे, तोते बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, जाल में मत फंसना। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। मतलब कितना भी रटा दिया जाए, है ना, तोतों को, लेकिन वो तोते तो तोते ही होते हैं ना, रट्टू तोते। हाँ सर। कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना मत खाना, जाल में मत फंसना। और वो पहले ही से फंसे हुए हैं, जाल में फंसे फंसे भी बोल रहे हैं। ऐसे ही आप 1.6 क्रिएटिनिन था, है ना, दवाई पहले भी खा रहे थे, और अब 0.6 है तो भी दवाई खा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आप जो ना नेफ्रोलॉजिस्ट के जाल में फंस गए। पहले दवाई खाने से डरते थे, अब दवाई छोड़ने से डर रहे हैं। ये जो डर है ना, ये डर, हाँ सर। ये डर ही आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के जाल में फंसाता है। और वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके यहाँ पे डायलिसिस सेंटर में जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं ना, हाँ वो सर। कोई अमर तो हो नहीं जाना है। वो मरेंगे तो बेड खाली होगा कि नहीं? हाँ। तो भैया जब बेड खाली होगा तो आपके जैसे लोग उस बेड पे बेड के लिए इंतजार कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हाँ सर। क्योंकि वो बेड खाली हो जाएगा और आपके जैसे लोगों को नहीं फंसाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट, तो बताइए क्या होगा? उसका तो व्यापार ही चौपट हो जाएगा ना। हाँ सर, व्यापार चौपट हो जाएगा उनका। तो इसीलिए आपको फंसा के रखा है, और वो कभी नहीं छोड़ेगा। और आप जो है ना दवाई नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में डर है। डर, कहीं WBC बढ़ा है, कहीं कुछ बढ़ा है। हीमोग्लोबिन कितना है आपका? हीमोग्लोबिन सर उसमें दिखाया नहीं सर, उसका फुल फॉर्म शॉर्टकट में मालूम नहीं पड़ रहा है सर, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। अरे हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड है, कितना है? ब्लड रिपोर्ट देखा। आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए तो आपको फंसा लिया। अरे आप तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग तो पढ़े लिखे हैं, वो भी फंसे हुए हैं। वो वही देखते हैं जो नेफ्रोलॉजिस्ट दिखाता है, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं। नेपाल में कहाँ रहते हैं आप? नेपाल में सर यूपी बॉर्डर में रहता हूँ सर, नजदीक है। तो भैया आप जो है ना ये नेफ्रोलॉजिस्ट के जाल में फंस कैसे गए? तुम तो कमाने निकले थे ना। हाँ सर। तो कमाने पे खाने पे ध्यान देते। हाँ सर, हीमोग्लोबिन 15.9 है सर। अरे तो भैया 15.9 है, स्वस्थ तो हैं। आपको परेशानी क्या है ये पूछ रहे हैं हम। परेशानी सर, ये दवा छोड़ देता हूँ प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। अरे तो वो प्रोटीन नहीं है, गंदगी है, निकलने तो दो। उसमें ब्लड थोड़ी निकल रहा है, गंदगी तो निकल रही है। ऐसे तो आप लेटरिन लैब पे ले जाइए, जांच करवाइए, उसमें भी प्रोटीन और आयरन बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। तो क्या लेटरिन को भी रोक देंगे? सर एक चीज था, जो प्रोटीन आता है तो सर पानी भरना शुरू हो जाता है सर। अरे भैया आप दवाइयाँ खा रहे हैं ना। हाँ सर।
तो दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ रोक रहे हैं ना उसको। हाँ शरीर खुद बैलेंस करेगा अपने आप। अभी आप दवाइयाँ खाते खाते ही डायलिसिस पे चले जाएंगे, फिर क्या होगा? डायलिसिस सेंटर में गए, कभी देखा मरीजों को? उनको प्रोटीन क्या है, एक बूंद पेशाब नहीं निकल रहा है, फिर क्या होगा? हाँ हीमोग्लोबिन 15 पॉइंट के ऊपर है तो आपके शरीर में क्षमता है, तो शरीर की अभी क्षमता खुद बैलेंस करेगी ना, शरीर के अंदर कौन सी चीज बढ़ी है, कौन सी घटी है। ये जो हाँ सर, दवाई खा रहे हैं, ये दवाइयां ही समस्या पैदा कर रही हैं, बंद कर दो। दवाइयाँ समस्या पैदा। तो दवाई जो है ना नुकसान नहीं करेगी किडनी को, लीवर को, शरीर के अंगों को। हाँ सर। भाई ऑडियो वीडियो में बताया गया कि दवाई ही किडनी पे इफेक्ट करती है, किडनी के काम को इफेक्ट करती है, और आप ये छोटी सी बात समझ नहीं पाते हैं। भैया ये जो हाँ आपका सर। ये जो 5 किलो का दिमाग है ना, यदि इसमें 5% भी अकल डाल देंगे ना तो भी शरीर काम करेगा। भाई दिमाग है ना? हाँ इतना सर, तो सोचो समझो। ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, ये अपना व्यापार चलाएगा कि आपको स्वस्थ करके और घर भेज देगा? व्यापार चलाएगा सर। इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं, इतनी लाखों रुपए की मशीनें रखी हैं, वो आपकी समस्या खत्म करने के लिए रखी हैं क्या? सही बात है सर आपकी। रिपोर्ट है अभी आपके पास? हाँ सर, रिपोर्ट है सर मेरे पास। उसको चूल्हे में रख दो। ये रिपोर्ट ही आपको मरीज बना के रखती है। बार बार WBC बढ़ा, ये बढ़ा, और आप बोल रहे पढ़े लिखे नहीं हैं, और WBC जानते हैं। किसने सिखाया ये? मैं यूट्यूब में सर्च करके देखा था सर। हाँ, वो ऐसी पढ़ चीजें के। आप यूट्यूब में सर्च करके देख लेंगे, लेकिन दवाइयों के साइड इफेक्ट यूट्यूब में सर्च करके नहीं देखेंगे, क्योंकि जो वो सिखाएगा ना नेफ्रोलॉजिस्ट, भाई देखिए, जो हाँ स्कूल सर। में बच्चे पढ़ते हैं, जो शिक्षा लेते हैं, उनको जो सिखाया जाता है वही सीखते हैं कि नहीं? हाँ सर। और जो आतंकवादी जो सिखाते हैं, जो किडनैप करके बच्चों को, वही सिखाते हैं ना, जो वही सीखते हैं जो वो सिखाते हैं। जो सिखाते हैं वही सीखते हैं सर। तो भैया यहाँ पे आपको अच्छी शिक्षा की जरूरत है कि गलत शिक्षा की जरूरत है? यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो आप वही क्यों हाँ सर। देख रहे हैं यूट्यूब पे? क्योंकि वो दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है आपको। आप वो देखो ना जो जरूरी है। जरूरी क्या है शरीर के लिए? भाई पौष्टिक चीजों के भी बारे में देख सकते हैं कि ब्लड हाँ बनने सर। के लिए क्या जरूरी है, या शरीर में ताकत के लिए क्या जरूरी है, वो भी चीजें देख सकते हैं ना। भाई हाँ सर। पेशाब में प्रोटीन नहीं जा रहा है, गंदगी जा रही है। संतुलित प्रोटीन ब्लड में होता है, ब्लड जा रहा है क्या? नहीं सर, यदि ब्लड नहीं आ प्रोटीन रहा है जा सर। रहा होता तो आपका हीमोग्लोबिन 15.9 होता क्या? अच्छा, प्रोटीन आता आपको, है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता अरे है सर। भैया आपका जो दर्द है, जो पसलियों में किडनी की साइड, वो बायोप्सी के बाद आया कि पहले से था? कैसे सर, समझ नहीं पाया मैं। अरे अभी आप बता रहे थे कि दर्द होता है, हाँ, तो बायोप्सी के पहले था दर्द की बायोप्सी कराने के बाद आया? बायोप्सी कराने के बाद आया है सर। बाद आया। तो भैया बायोप्सी हाँ। से पहले तो कोई समस्या ही नहीं थी, प्रोटीन पहले भी जा रहा था और अभी भी जा रहा है, क्योंकि अभी भी, पहले भी किडनी काम कर रही थी और अभी भी काम कर रही। वो बॉडी बेस्ड है। शरीर के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, जो हीमोग्लोबिन की अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मटेरियल यदि जा रहा है बॉडी में, डाइवर्ट हो रहा है डाइजेशन से, तो वो किडनी बैलेंस करेगी, हीमोग्लोबिन को बैलेंस करेगी। इसलिए वो एक्स्ट्रा हाँ। मटेरियल को बाहर कर रही है यूरिन के रास्ते। कुछ दिन बाद यूरिन आना बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? डायलिसिस करवाएगा फिर। वो वेस्टेज जो है ना, वो नेफ्रॉन्स हाँ के सर। अंदर
जमा हो जाएगा, एक लेयर टाइप की बन जाएगी, चिपक जाएगा, फिर नेफ्रॉन्स काम ही नहीं करेंगे, फिर आपके हाथ पैरों में सूजन बढ़ जाएगी, आपका बीपी हाई होने लगेगा, वो फ्लूइड जो है ना बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। यदि किडनी एक्स्ट्रा वेस्टेज जिसे बोलते हैं प्रोटीन उसको निकालना बंद कर दे तो ब्लड के अंदर चिपचिपापन पैदा हो जाएगा, पूरा गाढ़ा हो जाएगा और हार्ट पे लोड पड़ेगा, बीपी हाई होने लगेगा, फिर सांस फूलने लगेगी। तो आपको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कर लेंगे और चीरफाड़ भी करेंगे और निचोड़ेंगे भी तबीयत से। बताइए अब क्या करेंगे आप? फिर दवाई आप छोड़ देना काम धंधा करेंगे कि भाई डायलिसिस कराएंगे? भाई बात सही है। हमने यूट्यूब पे सब कुछ डाला है, फेसबुक पे लेख भी हैं, लिखा भी है और ऑडियो में भी है, वीडियो में भी है। अब आपका काम है ढूंढना कहाँ क्या दिया हुआ है, और नहीं ढूंढ सकते हैं फीस जमा करेंगे तो फिर हम बताएंगे। मैं सर आपको जरूर फीस दूंगा सर, अभी फिलहाल तो है अरे नहीं सर भाई मेरे मुझे पास। नहीं चाहिए फीस, फीस उन लोगों से लेता हूँ जिनको समस्या होती है, हाँ। और जिनको समस्या होती है वो ही फीस देते हैं। आपको समस्या है ही नहीं, आप तो समस्या पैदा करने के लिए दवाइयाँ खा रहे हो। भाई नहीं सर, मेरा बिना पापा फीस दिए भी यदि दवाइयाँ डस्टबिन में डाल दोगे तो मुझे फीस की क्या जरूरत है? मेरा काम तो दवाइयाँ बंद करवाना है, इलाज बंद करवाना है। वो तो जिनका डायलिसिस चल रहा है वो आसानी से दवाइयाँ नहीं बंद करते हैं, इसलिए फीस लेते हैं हम। हाँ सर। आपको कोई समस्या ही नहीं है, आप तो डर की वजह से दवाई खा रहे हैं कि दवाई छोड़ देंगे कुछ हो तो नहीं जाएगा। हाँ सर, यही कुछ डर नहीं है होता है दवाई छोड़ने से, नुकसान वाली चीजें छोड़ने से कुछ होता है क्या? शरीर को कोई नुकसान होता है क्या? नहीं। आप पौष्टिक चीजें खाओ, सुबह नारियल पानी पियो, अनार का जूस पियो, मौसमी जूस पियो, जो हो रहा है होने दो, प्रोटीन निकल रहा है निकलने दो, लैटरिन आ रही आने दो, उल्टी हो रही होने दो, शरीर से वही चीज तो निकलेगी जो जरूरत नहीं है, शरीर के काम की जरूरत नहीं है। हाँ सर। भाई सर, शरीर सर, के अंदर क्या निकलना चाहिए, शरीर से क्या नहीं निकलना चाहिए, डॉक्टर का काम है ये सोचना कि शरीर के अंगों का काम है। शरीर का अंगों का काम है सर। तो फिर डॉक्टर के पास क्यों मुंह उठाए चले जाते हो? भाई आपको अपने जीवन से प्यार नहीं है क्या? है सर। तो फिर डॉक्टर के पास मुंह उठाए क्यों चले जाते हो? क्योंकि वो भ्रम में डाल के रख दिया है। अरे तो इसलिए जाते हो, भ्रम में डाल के रखते इसलिए। हाँ सर। भाई ऑडियो वीडियो में रटाया जा रहा है, आपको रटाया जा रहा है, रट्टू तोता बन जाते हो आप तो। भाई जैसे बहेलिया दाना खिलाता है वैसे ही आप दवाइयां खा रहे हैं, फिर फंस जाओगे, फिर बोलोगे जाल में फंसे फंसे कि बहेलिया आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, दाना मत खाना जाल में मत फंसना। तो वहां जो डायलिसिस सेंटर में पड़े पड़े दूसरे लोगों को भी सिखाओगे कि दवाई टाइम से खाना, डायलिसिस कराते रहना, देखो यही जीवन है, हम भी डायलिसिस करा रहे जिंदा हैं, है ना, यही बोलोगे फिर वहां पे। क्योंकि जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो नया मरीज जाता है तो उनको ऐसे ही डराते हैं, भैया दवाई मत छोड़ देना, पानी बराबर निकलवाते रहना, सांस नहीं फूलेगी। हम भी देखो 4-4 लीटर पानी निकलवाते हैं इसलिए जिंदा हैं, नहीं तो कब के मर जाते, ऐसे बोलते हैं वो लोग। वो उन्हीं के सिखाए हुए रटाए हुए तोते हैं, जो डायलिसिस सेंटर में जो पुराने तोते हैं ना जिनको एक बूंद पेशाब नहीं आ रहा है, हाँ सर। दवाइयों से डायलिसिस से ही बंद हुआ है। कभी ये नहीं बोलेंगे डायलिसिस मत कराना, दवाई मत खाना, वो यही बोलेंगे दवाई खाओ डायलिसिस कराओ। सर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ सर मैं आपसे? हाँ ये पहले ये WBC कम करने के लिए अरे क्या खाना भाई वो छोड़ दो उसको छोड़ो। WBC क्या है, पढ़े लिखे हो नहीं, जानते नहीं हो। आपका हीमोग्लोबिन 15.9 है, हाँ सर। तो वो शरीर की ताकत है।
जब डायलिसिस शुरू हो जाएगा ना तो 8 के ऊपर नहीं जाने देंगे, पूरा शरीर फूल जाएगा, फिर दम दम घुटने लगेगा, वो जरूरी है ना। WBC कम है ज्यादा है उससे कोई मतलब नहीं है। भाई तुम्हारे दिमाग में यही तो भूत घुसा हुआ है। अभी क्रेटिनाइन नॉर्मल है तो WBC बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है। अरे बड़ा है वही तो निकाल रही किडनी, पेशाब के रास्ते जो निकल रहा है वो किडनी का काम है बैलेंस करने के लिए, निकलने कहाँ दे रहा है। भाई शरीर का काम है ना बैलेंस करना, तो दवाई तो ले रहे हैं कि शरीर के अंग काम ना करें, उनके काम को रोकने के लिए दवाई दी जा रही है। वो बढ़ा हुआ नहीं है, वो रोका जा रहा है, किडनी को रोका जा रहा है काम से। पेशाब में झाग के रूप में जो निकल रहा है वो बढ़ा हुआ मटेरियल निकल रहा है, इसे प्रोटीन बोल रहे हैं। हाँ सर। तो निकलने दो ना, दवाई क्यों खा रहे हैं, क्यों बार बार जांच करा रहे हैं। आपसे सर थोड़ा विनती है, मैं ये दवाई छोड़ देता हूँ आज से। अरे भाई मेरे से क्या विनती है, सर। जन्म से क्या खा रहे थे, क्या दवाई खा रहे थे क्या जन्म से। नहीं सर। तो फिर जैसा खा रहे थे वैसे ही खाओ ना, क्यों मुंह उठाए वहां जा रहे हो बार बार। भाई इसीलिए फीस लेते हैं, माथा पच्ची करते हैं। जो स्वस्थ लोग होते हैं वो ज्यादा माथा पच्ची करते हैं, जिनको सच में समस्या है वो माथा पच्ची नहीं करते हैं। सॉरी सर। भाई दिमाग में एक ही चीज बैठा के रखी है, जब बोल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है भैया, दवाई मत खाओ मत खाओ, लेकिन दवाई छोड़ने से डर रहे हैं, कुछ हो नहीं जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। ऐसे ही लोग मरीज बनते हैं। क्योंकि सर जब मैं दवाई नहीं खा अरे रहा था तो भैया पानी भरना शुरू हो भैया गया था सर। एक काम करो, वो डॉक्टर सही है, फिर ये नेफ्रोलॉजिस्ट सही है, उसकी दुकान बढ़िया है, ऐसे ही चलती है। भाई कोई कितना भी समझाए, है ना, वो महात्मा जी ने भले ही रटा दिया तोतों को, लेकिन तोते जाल में फंसे हुए थे ना। आपको कितना भी रटा दें कि दवाई नुकसानदायक है, नुकसानदायक है, दवाई से ही नुकसान हो रहा है, लेकिन आप दवाई नहीं छोड़ेंगे। वो आप जो है ना जाल में फंसने जा रहे हैं भैया, जाल में आप फंसेंगे फंसेंगे, है ना। उन्हीं रट्टू तोतों की तरह आप हरकत कर रहे हैं। ठीक है भैया, खाओ दवाई। नहीं सर, दवा छोड़ना है सर मुझे। अरे छोड़ना है तो क्या मैं आके मुंह मुंह पकड़ लूं क्या, गधे। ऊपर वाला भी सोचता होगा कि इंसान बना दिया, साले को गधा बनाते बनाते कम से कम गधा बना देते तो घास तो खाता। साला इतना समझाने के बाद भी दिमाग में वो ही घुसा हुआ है। बार बार बोल रहे हैं कि भैया दवाई ही नुकसान कर रही है, दवाई ही नुकसान पहुंचाती है। क्रेटिनाइन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, सिर्फ एक चीज को पकड़ के बैठे WBC। हिंदुस्तान में भी ऐसे गधे होते हैं, ये जरूरी नहीं कि नेपाल में ही है, हिंदुस्तान में तो और ज्यादा है। गधा अच्छा है, सिर्फ घास खाता है, क्योंकि उसके लिए घास बनाई, और इंसान के लिए बहुत स्वादिष्ट फल बनाए, ताजी ताजी सब्जियां बनाई हैं, सब कुछ बनाया है। मौसम बदलता है तो फल भी बदल जाते हैं, सब्जियां बदल जाती हैं, लेकिन नहीं खाना है, सिर्फ दवाई खाना है। खाते रहो दवाई। ठीक है सर, आज से ही दवा बंद कर देता हूँ। तो यही तो बोल रहा हूँ कि दवा बंद कर दो, यही बोल रहा हूँ, और रिपोर्ट अभी चूल्हे में रखो। ओके सर, ठीक है सर। रिपोर्ट लेके घूम रहे।
अभी सामने जलाओ रिपोर्ट। गैस है आपके पास? गैस है सर। गैस चालू करो, रिपोर्ट जलाओ अभी तुरंत। तुरंत रिपोर्ट जलाओ अभी। जब तक वो रिपोर्ट रहेगी तुम्हारे दिमाग में गंदगी रहेगी। अभी रिपोर्ट जला दो इसी वक्त। हर ऑडियो वीडियो में दिया हुआ है, सब कुछ लिखा है, लिखा भी, लेख भी दिए हैं बहुत सारे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। मैं सर आपको हाई करके भेजा हूँ सर व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा। रिपोर्ट जलाओ अभी तुरंत। दोबारा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। यदि जीवन जीना है तो आपको काम धंधे पे जाना और पैसा कमा के लाना और फल फ्रूट खरीद के लाना, ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाना। हाँ सर, कोई भी फल फ्रूट खाऊंगा तो चलेगा ना सर? जो मौसम के फल हैं वो सुबह सुबह भरपूर मात्रा में खाना, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिन में खाना। और पानी होगा वो लेटरिन के रास्ते निकल जाएगा, सब रास्ते बनाए भगवान ने। पेशाब में जो निकल रहा है वो सब बड़ा हुआ मटेरियल निकल रहा है, WBC RBC जो भी बड़ा हुआ है एक्स्ट्रा होगा निकल जाएगा। पेशाब का रास्ता बनाया भगवान ने। ठीक है सर। और नेफ्रोलॉजिस्ट फोन करेगा, मेरा नंबर दे देना, मैं उसके कान के नीचे बजा दूंगा साले के। ठीक है? ओके सर। अभी रिपोर्ट जलाई के नहीं? अभी जलाया नहीं, जलाता है सर अभी। तो कब जलाओगे? इंतजार करोगे क्या? दोबारा नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, खाने पीने पे ध्यान देना। मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, पूरा लिखा हुआ है। पढ़ना नियम से, ध्यान से पढ़ के, और खाना पीना है। जो भी चीजें खाने पीने की हैं सब खाने पीने के लिए बनाई हैं। ताजे फल हैं, सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज हैं, ठीक है सर। पौष्टिक आहार है। जो भी आहार, कोई बीमारी नहीं है, बिना मतलब के दवाई खाए जा रहे हैं, बायोप्सी करा के बैठ गए। हाँ सर। ये रिपोर्ट लेके घूमते रहोगे ना, तुम्हारे दिमाग में बीमारी पैदा बनी रहेगी बीमारी दिमाग में, और एक दिन आपके पूरे शरीर को बीमार बना देगी। ये दिमाग से जन्म लेती ही बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है। शरीर में नहीं होती है पहले बीमारी। ये फाइल ही आपकी समस्या की जड़ है। अल्लाह पे पढ़ क्या? ठीक है? हाँ सर। भाई कोई बीमारी हो तो बात अलग है, बीमारी नहीं है। तुम ये फाइल लेके घूम रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, और लाखों रुपए खर्च कर दिया। इतना पैसा यदि खाने पीने में खर्च करते तो शरीर में और ज्यादा ताकत आती है। अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते। हाँ सर। इन लोगों का काम होता है डराने का। भैया हम डराने का काम नहीं करते हैं, समझाने का काम करते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं तो फिर उनको भाई तबीयत से समझाया जाता है। ओके सर। ठीक है, जला दी रिपोर्ट? हाँ सर। बढ़िया है, आजाद हो गए। जो जाल है ना, यदि जाल को जला दिया जाए तो तोते आजाद हो सकते हैं कि नहीं? ये फाइल ही जाल है। ये जो फाइल है ना, ये लेके घूमते हैं, यही जाल है। इस जाल को जला दो, आजाद हो जाओगे। ठीक है? हाँ सर। हाँ, व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, क्या खाना पीना सब लिखा हुआ है। ओके। उसको ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना और करना। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। धन्यवाद सर।